तेरे को लेना है? मम्मी कोई इजाजत नहीं दे रहे। नहीं बेटा, तू कहीं मत करे बेटा, रोए मत, तू मेरी छोरी बेटा। क्या मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुन। पापा मेरे को जाने नहीं दे रहे। नहीं बेटा, मेरी बात सुन बेटा, रोए मत तू। पापा मर जाओगे पापा, बेटा मेरी बात सुन। मैं शेख जाहिद गुड़ी से, ये मेरे बहन भाई जाकिर अली, ये भी साथ में हम रहते हैं गुड़ी से। हम मेरी भांजी इनकी बच्ची 23 तारीख को 23/9/2025 को अगवा कर ली गई, डरा धमका के। 3 आरोपी उसके अंदर साक्ष्य हैं, इसमें एक निखिल कोचले, संजय मोहे और निक्की, ये तीनों ने हमारे भांजी को अगवा किया गया है। इसकी रिपोर्ट पिपलो थाने में दर्ज है। नाबालिग के रूप में उस टाइम में बच्ची मेरी 17 साल 3 महीने 9 महीने लगभग 3 महीने 10 दिन उस टाइम में मेरी बच्ची नाबालिग थी। और उसके बाद में इसकी रिपोर्ट दर्ज है। उसमें टीसी में कुछ मिसिंग थी हमारे से, वो टीसी और आधार उसमें मिसिंग थी। मिसिंग के बावजूद हमने जो मूल दस्तावेज है, जन्म प्रमाण पत्र, पुराना डेट ऑफ बर्थ, नया डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा जो स्कूल के साथ में वहां मिसिंग मिली है। इसके बाद हमने जो वहां की जब बच्ची पैदा हुई है होली क्रॉस हॉस्पिटल, वहां की डेट ऑफ बर्थ, नगर पालिका की डेट ऑफ बर्थ, जो पुलिस ने वहां जाके उसकी पूरी तस्दीक करके उस बच्ची को नाबालिग ने पेश करी है, साबित करी हाँ बच्ची नाबालिग है। उसके बावजूद बच्ची लगभग 3 महीने बच्ची लापता रही, पुलिस की कार्रवाई 0। उसके बाद में हम एसपी कार्यालय, डीआईजी ऑफिस वहां तक गए, उसके बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ हमें मिला हमारा क्या आश्वासन, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर हमारे इसके बीच में हमें पुलिस की धमकियां भी मिल गई है कि भैया आप 181 जो हमने शिकायत की थी उसको हटाने की हमें शिकायतें मिल गई है। वो शिकायतें ऐसी मिली गई है कि जब हम तुमको कुछ भी किसी भी तरह से हमको आपको उलझा देंगे, आप हमें उलझाओ मत, ये हमारी धमकियां मिल गई है पिपलो टीआई की तरफ से। उसके बाद जो हमने यहाँ हमको जो केस लगा, हमें यहाँ मजा नहीं आया, यहाँ हम संतुष्ट नहीं हुए। इसके हमने इस मामले को उच्च न्यायालय माननीय जबलपुर गए, वहाँ हमारी पिटीशन दायर है, उसमें 3 पेशी हमारी हो चुकी है, चौथी हमारी होने वाली 17 तारीख को। अब इस बीच में जब बच्ची बालिग हुई 3 महीने 10 दिन के बाद, इस बीच में पुलिस ने बच्ची को इन्हें सामने लाके हमको फोन लगा कि भैया आपकी बच्ची आ चुकी है, आप यहाँ बयान करवाओ। हमने कहा कि हम बयान यहाँ नहीं करवाएंगे, हम जब बयान करवाएंगे कोर्ट में कराएंगे जबलपुर में। इसके बावजूद उन्होंने बच्ची को वही टॉप सेंटर बच्ची पहुंचा दी। उसके बाद में बच्ची हम 2 घंटे बाद, उसमें कुछ 2 दिन बाद हमें फोन आया बच्ची का। बच्ची ने बोली पापा, कहाँ से कॉल आता है? कहाँ से कॉल आया? बालगृह में, वहाँ के जो अधिकारी थी लेडीज, उनने कॉल किया कि बच्ची आपसे बात करना चाहती है। बच्ची ने बात करी और बात करने उसको हमारी रिकॉर्डिंग है, और रिकॉर्डिंग है लड़की ने, बच्ची ने, आपकी बच्ची ने आपसे बात की, मेरे से बात करी। बताओ रिकॉर्डिंग। मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है मैम की। बच्ची मेरी बताना चाहूंगा, आ रहा है काम करो ना। जाकिर जी से बात हो रही है? कौन? जाकिर अली से बात हो रही है? मैं मनी स्टॉप सेंटर से बोली थी, ये सानिया को आपसे बात करनी है। हेलो पापा बिल्कुल नहीं। हाँ बेटा आएंगे ना बेटा, तेरे को लेना है। पापा मेरे को इजाजत नहीं दे रहे। नहीं बेटा, तू कहीं मत करे बेटा, रोए मत, तू मेरी छोरी बेटा। क्या मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुन। पापा मेरे को जाने नहीं दे रहे। बेटा मेरी बात सुन बेटा, रोए मत तू। पापा मर जाओगे पापा, बेटा मेरी बात सुन, बेटा मेरे को कोई मतलब नहीं है बेटा, तू हमारी बच्ची है, बात सुनो बेटा। बेटा तू रोए मत मेरे साथ, रोए मत, मैंने अपील लगा दी है, अपने पास शूटिंग कर रहा है सब चीज। बेटा मैं तेरे बुलाऊंगा बेटा, मैं कोर्ट में बेटा तो दम रख, मैं तेरे को कोर्ट में बुलाऊंगा बेटा। ये तुझे क्या दे रहा हमारे को? देख बेटा बच्चे कैसा रो रहा, तेरे भाई को देख बेटा। हाँ पापा। बेटा तू रोए मत, मैं तेरे को कोर्ट में लेके आऊंगा बेटा, तू खबर रख बेटा। हाँ ये लोग मालूम बेटा क्या बोल रहे हैं। हेलो बेटा तू रोए मत, ये हमारे को सब धमकियां दे रहे हैं कि उसके साथ कहीं हुआ, ये तेरे को जो भी लेके गए थे ना बेटा, तू सबर रख खाली मेरी जान।
मेरा रास्ता देख रहा। बाबा याद आ रही है मेरे को। नहीं बेटा मैं तो बेटा तेरे को बेटा मेरी बात सुन, ये देख कैसा याद कर रहा तेरे को लेने का। बेटा बेटा तू घर आना है बेटा, मैं तेरे को लूंगा। मैं जा रहा हूँ अभी जबलपुर में केस लगाने जा रहा हूँ बेटा, तेरे को मैं वहाँ से लेके आऊंगा। तुम्हें डरना मत, है ना बेटा। ये डरा रहा है ये तेरे को, हमारे को पुलिस बोल रही है कि बयान लेके ना छोरी जिधर जाना चाहेगी उधर जाएगी। छोरी बोल रही है कि जबरदस्ती मेरे साथ मेरा बाप कर रहा था, कि ये तो शादी कर रहे थे। पुलिस ऐसा बोल रही बेटा हमारे को। क्या जल्दी आओ। नहीं नहीं बेटा मैं आऊंगा लेने तेरे को, तू डरना मत है बेटा। हाँ नहीं बेटा तू ना डरना मत, मैं आज जबलपुर जा रहे हूँ, वहाँ तारीख लेके ना तेरे को जबलपुर बुलवा लाऊंगा है बेटा। तो पूरे परिवार के साथ लाऊंगा है बहन, है ना। नहीं बेटा तेरी बहुत याद आ रही है हमारे को, मैं लेके आऊंगा बेटा तेरे को, है ना। बेटा कोई हमारे को तेरे से गिला शिकवा नहीं है, तुझे ऐसा बोलेगी उसमें। बाकी ये है कि बेटा तेरे को घर लाएंगे हम, मैं कोर्ट से अभी तारीख लेता हूँ बेटा। तू रोना मत, और किसी किसी गाँव में बेटा कोई का कहीं मत सुनना तूने बेटा, हम तेरे लिए हाजिर है बेटा। पापा कब से मेरे को लगता यहाँ पे 3-4 दिन हो रहे हैं। नहीं नहीं बेटा रखा है। नहीं बेटा मैं कोर्ट में जाके शिकायत कर रहा हूँ, मैं कोर्ट में कि कोर्ट में तेरे को पेश करेंगे है बेटा, तूने डरना मत है। हाँ पापा। और कोई कहीं भी बोले बेटा, कोई को अपनों को गलत नहीं बोलना है कि ना मैं मेरे बाप के साथ जाना चाहती हूँ और आएगी तू, है ना बेटा। मैं लूंगा तेरे को, सब आएंगे बेटा, नानी नाना सब रो रहे बहने, है ना बेटा। हाँ बेटा मैं लेने आऊंगा तेरे को, है ना। हाँ पापा। बाकी मैं कोर्ट के जरिए से लूंगा बेटा, नहीं तो ये है ना तेरे को ना ये अपनों को सब डरा रहा है क्या। ये देख भाई क्या बोल रहे थे। नहीं बेटा कोई हुआ नहीं बेटा, सब गलतियां होती, बाकी तो आना है बेटा। मैं तेरे को लेके आऊंगा, तूने सबर रखना बेटा। तेरे पापा में भरोसा है कि। हाँ पापा। नहीं बेटा तू कलवा में है ना। हाँ पापा। हाँ बेटा कौन सा उसमें है तू। वन स्टॉप सेंटर। हाँ मैं इधर जबलपुर जा रहा हूँ, मैं केस करवाने जा रहा हूँ कि जल्दी से तेरे को तारीख लगा के वहाँ पे जज साहब अपने उसमें कर देंगे बेटा, है ना। ठीक है पापा। हाँ बेटा तूने डरना मत है बेटा। ठीक है पापा। कोई नहीं, सब नाना नानी सब रो रहा है बेटा, सब तेरे को याद कर रहा है बेटा। ठीक है पापा। हाँ बड़े पापा ये सब तेरे को बुला रहे बेटा। तूने कोई से मत करना, जब भी मैम को बोलना मैम बात करवाएगी तेरी। ठीक है पापा, इनसे बात करते हो आप। हाँ हेलो। हाँ मैम बोलिए। हाँ जाकिर जी आप ले जाना चाहते हैं ना बच्ची को। मैम हम कोर्ट से हमारा केस लगा हुआ है कोर्ट में। हाँ हाँ हाँ। अब हमने जो शिकायतें करी थी हमारी बच्ची को जबरदस्ती लेके गए थे, तो अब हमारे खिलाफ कार्रवाई में ये बोले जा रहा है कि हमने वीडियो दी है बच्ची की जबरदस्ती, जो भी हमारी वीडियो से बच्ची बनवाई थी वीडियो इन्होंने। अच्छा अच्छा। तो हम कोर्ट के जरिए से लेंगे ना मैम, हमारे खिलाफ कोई पुलिस ने हमारे यहाँ कोई काम नहीं करा था। अच्छा नहीं, अगर आप बच्ची को ले जाना चाहते हैं तो हमारे वहाँ से यही प्रोसेस होती है, वो बालिक है ना, तो हमारे वहाँ से पुलिस वाले। मेरी बात सुनिए ना मैम, आप पहले मेरी बात सुनिए, मैं आपको मेरे वहाँ की प्रोसेस बता देती हूँ। उसके बाद जो आपका कोर्ट का चल रहा है वो मुझे नहीं पता है। हमारे वहाँ अगर कोई भी बच्ची आती है तो वो अगर उसके माँ बाप ले जाना चाहते हैं तो कोर्ट के जरिए, जैसे जो बच्ची भाग जाती, गुमशुदा हो जाती, गुम जाती, पुलिस वाले लेकर आते हैं हमारे वहाँ पे बच्ची को, तो उसको है ना उसके मम्मी पापा से संपर्क करके उसके मम्मी पापा को वन स्टॉप सेंटर बुलाते हैं और बच्ची को माँ बाप के साथ छोड़ते हैं। और जो कलेक्टर ऑफिस है वहाँ पे साइन वाइन होते हैं, वहाँ पे बयान होते हैं और वहाँ से फिर वो बच्ची अपने माँ बाप के साथ जा सकती है। ऐसी हमारे वहाँ से प्रोसेस होती है। मैंने आपको फोन लगाया कि आप ले जाना चाहते हैं। मैम मेरा कहना ये है, अब हमारा वकील करा, हमारे खिलाफ पुलिस ने कोई काम नहीं करा था मैम। हाँ हाँ। हम पुलिस के पास गए तो पुलिस ने हमारी बच्ची के वहाँ नाबालिग के कागज लगाए, बालिग के कागज लगाए, हमने पूरे नाबालिग के कागज ओरिजिनल दिए हुए हैं। हाँ हाँ। पुलिस ने कोर्ट में भी नाबालिग के कागज नहीं लगाए, नाबालिग के कागज लगाए। तो अब वो मुझे कोर्ट का प्रोसेस नहीं पता भैया क्या है। मेरी बात सुनिए ना पहले। अब अगर कब मेरी बात सुनिए, आज हम बच्चे को लेके आते तो आज हमको बालिग के उसपे तुम दे दोगे, तो आज जिन लोगों ने हमारी बच्ची के साथ जबरदस्ती करी है तो फिर अभी भैया हमको उनकी प्रोसेस नहीं पता है। नहीं तो मैम मेरी बात सुनिए ना, आप एक काम करिए ना, मेरी बात सुनिए। हमारे
हमारे वहाँ सिर्फ आश्रय दिया जाता है, उसका जो भी फैसला देता है हम लोग नहीं रहते, उसका फैसला या तो कोर्ट लेगा या तो एडीएम सर लेंगे या तो कलेक्टर सर लेंगे। उसके अलावा हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं होती, तो मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं, मतलब बच्ची रो रही है नहीं तो मेरी बात सुनिए ना मैम, बात करवाई। हाँ मेरी बात सुनिए मैम, आज बच्चे को 3 रोज हो गए तुम्हारे पास में, हाँ आज आप फोन लगा रहे हो। आज हमारे पास जैसे पुलिस का फोन आया था तो हमने बोला कि भैया वो कोर्ट में बात ही बच्चे को नहीं करना चाहती थी 3 दिन से। अगर वो मेरे को बोलती कि मुझे मेरे पापा से, मैंने कल भी बोला भैया तेरे मम्मी पापा के साथ तो जाना चाहेगी तो मैं बात करवाती, तो वो बात करने के लिए इनकार करती, तो मैं कैसे बात करवाती। आप मैम, पुलिस हमारे पास खबर भेज रही है दूसरे के हाथों की बच्ची यहाँ पे कोर्ट मैरिज करने आई है, हमारे पास लेने नहीं है कि हमको पुलिस ऐसा बोल रही है, तो हम किस पे भरोसा करें। अच्छा अब वो मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। नहीं आपने बोल दिया, देखो आपको जितना मालूम है उतना बोला। हमारे वकील ने बोला कि हमारा कहने पे पुलिस ने कोई काम नहीं करा हमारी बच्ची को। हमारे पास जो बयान दिए हमको तो कोर्ट मैरिज वाले भी बयान नहीं दिए इसने। नहीं, अब हमारे को पुलिस खबर भेज रही है कि मैं कोर्ट मैरिज करवाने के लिए ये, और कल इतवार है और मैं आज कोर्ट मैरिज करवा दूंगा। छोरी का टीआई ने बोला है कि मेरे को खुला डायरेक्ट वहाँ तक खबर पहुँचवाओ। मुझे नहीं जानकारी इन सब की, बस मैं आपको यही आप उससे बात करवानी थी मुझे। और ये आप एक काम करिए ना, ये पिपलोट स्टेशन का केस है, पिपलोट में आप है तो वहाँ खबर करिए, वो बच्ची को वहाँ पेश करेंगे कोर्ट में, बच्ची को कोर्ट से लेके आऊंगा। अच्छा नहीं, वो अब आगे की प्रोसेस आप देख लीजिए। मुझे सिर्फ हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से पिपलोट कोर्ट वगैरह का तो नहीं, पर हमारे पास जो प्रोसेस नहीं तो आप पिपलोट थाने का केस है तो पिपलोट थाने में तो खबर करोगे ना मैम। नहीं हमारे पास बच्ची आ जाती है तो यहाँ से वो सिर्फ उसके माँ बाप के साथ ही जाती है। अगर माँ बाप के साथ जाना चाहती है तो माँ बाप के साथ जाएगी या तो फिर आश्रम जाएगी। हम उसके अलावा किसी गैर जिम्मेदार इंसान के हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि सबसे सेफली हाथ हम उसके माँ बाप का समझते हैं। मैं मेरे वकील से बात करके आपसे बात करता हूँ। आपका यही नंबर है? हाँ, मतलब ये वन स्टॉप सेंटर का। पर बच्ची अगर आपके साथ जाना चाहती है तो ही जाएगी वो, अगर नहीं जाना चाहती है तो वो आश्रम जाएगी फिर, है ना। बच्ची अभी क्या बोल रही है? अभी वो उससे वो बहुत रो रही थी अभी, तो मैंने बोला भैया, वो बोल रही थी बात करवाना, मैंने बोला आप आपके मम्मी पापा से बात करना चाहते तो मैं बात करवा दूंगी, उसके अलावा किसी अदर पर्सन से आपकी बात नहीं करवाऊंगी। तो बोला ठीक है मेरे पापा से बात करवा दो, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया। नहीं मैम, बच्ची को आप ये बोल दीजिए कि बच्ची को हम लेके आएंगे, बाकी मैं कोर्ट की प्रोसेस अभी करवाता हूँ कैसे भी करके, और मैं कोर्ट के जरिए से ही लूंगा बच्ची को, क्योंकि मैम मेरे साथ सब गेम खेले जा रहा है क्या, और पुलिस खेल रही है। मैं तो खुला बोल रहा हूँ क्योंकि पुलिस ने पूरे बालिग के कागज वहाँ लगाए, हमने नाबालिग के कागज दिए। अच्छा अब वो मुझे नहीं पता भैया क्या प्रोसेस है। हमारे वहाँ से जो प्रोसेस होती है मैंने आपको समझा दी, और हम तो माँ बाप के हाथ ही भेजते हैं, है ना। नहीं तो वही लगाया, नहीं तो हमको कोई किसी से कुछ मतलब नहीं है। हमारा जो काम है वो काम करते हैं। क्या अगर आप मेरे को फोन लगाते तो मैं वकील से बात करता। अब मेरे पास पुलिस फोन लगा रही है कि तुम आ जाओ, हम कथन करेंगे, फिर लड़की तुम्हारे तुर पर सौंपेंगे, तो भाई पुलिस का जब कोई मैटर ही नहीं है तो फिर पुलिस। मुझे कुछ भी इसके आगे की प्रोसेस नहीं पता अभी। आपको मैं मालूम ही नहीं है तो फिर पुलिस के तक ये बात कैसे गई कि हम कथन करेंगे? पुलिस के पास गई थी ना, पहले हमारे पास नहीं आई, वो पहले पुलिस के पास गई थी। अच्छा, पुलिस ने आपके पास छोड़ी है? हाँ, फिर पुलिस ने हमारे पास छोड़ा है। ठीक है, मैं मेरे वकील से बात करता हूँ, बाकी मेरी बच्ची को मैं कोर्ट द्वारा लेऊंगा और लेके आऊंगा। हाँ, और अगर वो जाना चाहती है तो ही आप ले जा सकते हैं, बाय द वे नहीं जाना चाहेगी तो फिर उसको आश्रम भेजेंगे, है ना। हाँ। ये बातचीत कब हुई थी आपकी? ये हुई थी 8 तारीख को, 8/12 को ये बातचीत हुई थी। तकरीबन 2 से 4 के बीच का समय था मतलब। और इसी बीच फिर मैं घर आया, मैंने बात करी कि अपनी बच्ची का कॉल आया था। कि मेरे साले साहब है, इनको बोला मैंने, तो इन्होंने बोला कि ठीक है अपन चलते हैं। तो मैंने बोला कि चलो अपन मिल के तो आए कि अपनी बच्ची क्या स्थिति में है। फिर मैंने मैम को इनको बुलाया, आने में लेट हुए थोड़ा घंटा खान, तो मैंने करीबन 7 और 8 के बीच में कॉल करा मैडम को। उसकी भी मेरे पास में कॉल रिकॉर्डिंग है। मतलब 2 घंटे के अंदर उन्होंने बच्ची को वहां से गायब कर दिया। अच्छा, मैडम ने मेरे को आश्वासन ये दिया था, कि बच्ची सिर्फ जाएगी तो सिर्फ हम बाप के सुरपत करेंगे या कोर्ट लेके जाएंगे या बाल गिरे जाएगी। ठीक है, हम बेफिक्र हो गए कि भाई अपनी बच्ची अपने पास ही आएगी, कहीं नहीं जाएगी, बच्ची हमारी सही जगह बैठी हुई। बाकी कानून के साथ मिल के, और जैसे वन स्टॉप सेंटर है जो, ये मैडम में भी सब मिली हुई है। इन्होंने क्या करा, मैंने जब कॉल करा उनको तो ये मैडम का कॉल सुनिए। नमस्ते मैम। ये 2 घंटे बाद का। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते, आपको? मैं जाकिर अली बोल रहा, तानिया का पिता मैम। अभी तो आपसे बात हुई सर मेरी।
हाँ तो मैम आपने सुबह जब मेरे पास कॉल आया था तो बोला था कि आप दोपहर में। लड़की से मिलने आओगे, हम लड़की को किसी के सुरपत नहीं लगाते ना, अब आप बोल रहे हो कि हमने सुरपत लगा दी। नहीं सर, जैसे 18+ है वो बच्ची, है ना, तो फिर वो एडीएम सर के आदेश से जाती है। तो सुबह तो आप बोल रहे थे कि आप पुलिस के हवाले, मेरे को ने बोला था कि भाई जहाँ का केस है वहाँ के हवाले कर दो, तो मेरे को नहीं बोल दिया था आपने। सुबह मेरी ड्यूटी नहीं थी, दूसरी मैडम थी, आपसे जो भी बात हुई होगी ये सब मैडम है। पर किसके जरिए से आपने पूछा उसको? देखिए, लड़की के बयान थे कि वो माता पिता के साथ नहीं जाना चाहती है, माता पिता उसको शादी के लिए जबरदस्ती करते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो उसने मना कर दिया था। वो उसका बनाया हुआ कोई भाई है। जबकि मैंने बच्चे से बात करी तो मेरी बच्ची चिल्ला चिल्ला के गुहार लगा रही थी कि पापा मुझे लेने आओ। भेजा है, उनके आदेश से गई है। ये मैडम मिल के नाबालिग बच्चों पे दबाव देते हैं और ये आगे सप्लाई करने में लगा हुआ है ना। हाँ, ये और नहीं तो उसको अगर वो माता पिता के साथ नहीं जाती है और नाबालिग है तो उसको सुधार गृह में भेज देते हैं, ठीक है ना। ऐसा पर अभी है तो वो एडीएम सर के आदेश से उसको छोड़ा गया है, वो 18+ बच्ची, ठीक है। क्योंकि अपनों ने मैम जब रिपोर्ट करी थी जब अपनी बच्ची नाबालिग थी, तो वो सर उसके जो हमारे पास उसके 10th 12th की मार्कशीट है, ठीक है, उसका आधार कार्ड भी है, पर आधार कार्ड तो जन्म प्रमाण नहीं होता है, पर उसके 10th 12th की मार्कशीट से वो बच्ची आपकी बीए कर रही है। मतलब जो बच्ची का जो जन्म प्रमाण पत्र वो भी नहीं मायने रखता उसके आगे, मतलब है ना आपका कहना ये? नहीं, जन्म प्रमाण पत्र तो मायने रखता है सर। तो फिर आपने मैम मेरे को सुबह बोला तो मेरे को आप अगर कभी सर मैं आपको बता रही हूँ ना कि मेरा टाइमिंग नहीं था उस समय, मैंने आपसे ये बात नहीं करी कि आपको बच्ची सौंप देंगे। शायद आपकी बच्ची ने बोला था उस समय मैडम को कि मैडम मेरे पापा वो ज्यादा जिद कर रही थी, उसका कोई भाई था उसके साथ जाने के लिए, मेरे भाई से बात करा दो, मेरे भाई से बहुत नाटक कर रही थी। तो मैं उसको बोला कि भाई आपके पापा आ रहे हैं, सुनिए सर आप मेरी बात सुनिए। तो उसको बोला कि भाई आपके पापा को हम सौंपेंगे तो आपके पापा को बुला लेते हैं एक बार। तो बोले ठीक है, बोले मेरे पापा से बात कर लूं पर मैं मेरे पापा के साथ जाऊंगी नहीं, आप जबरदस्ती बोलो वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं ये वो। तो फिर हमने उसको कोर्ट में पेश करा तो वहाँ पे उसको छोड़ दिया कि बच्ची सक्षम है, 18+ है और उसको उसका भाई ले जा रहा है। ऐसा? हाँ। तो मैम मतलब बच्ची बोल दे कि कोई बोल दे कि ये मेरा भाई है तो आपका कानून मतलब उसके हवाले कर सकता है? नहीं, नाबालिग रहती तो किसी के हवाले नहीं करते सर। वो मेरा केस लगा हुआ है, हाई कोर्ट पे केस लगा हुआ है मेरा मैम की, मतलब ये तो नाबालिग है बच्ची, पूरे दस्तावेज है मेरे पास में मैम। हाँ तो सर वो आप एडीएम सर के वहाँ चले जाइए ना। आप आए थे क्या? आप मेरे पास आज ही तो मैम का फोन आया था कि शाम में फोन आया था, मैंने क्या मेरे वकील से मैं बात करके बताता हूँ मैम, छोरी को मैं लेके जाऊंगा, कोर्ट के जरिए से लेके जाऊंगा। हाँ तो वो भी कोर्ट के जरिए ही गई है सर। तो मेरा तो केस जबलपुर लगा हुआ है ना मैम, ये कोर्ट में थोड़ी लगा हुआ है मेरा। तो सर उसको यहाँ पे 5 दिन के बाद नहीं रख सकते हैं। तो 5 दिन आज तो तीसरा ही दिन है ना। हाँ तो सुधार गृह भेज देते, पर वो बालिक है, उसको कैसे सुधार गृह भेजे? वो जाना ही नहीं चाहती आपके साथ, वो मना कर गई। तो कोई भी अनजान बोल दिया मेरा भाई है। मेरी बात सुनिए सर, आप है ना, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो नाबालिग रहती तो वो CWC के आदेश से या तो वो किसी आश्रय गृह में, दूसरे आश्रय गृह में जाती, ठीक है ना, और नहीं तो वो माता पिता के साथ जाती, ठीक है। सुनिए आप मेरी बात सुनिए। और आप है तो वो 18+ है तो उसको एडीएम सर के आदेश से कोर्ट से ही भेजा है। हाँ, वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है, इसलिए उसको छोड़ दिया है। तो बाकी बात आप कोर्ट में करिए ना सर, हम थोड़ी ना ऐसे किसी को जबरदस्ती किसी के सुपुर्द लगाते हैं। मेरा इसी नंबर से बात हुई थी तो मैम ने मेरे को ये बोला था कि हम आपके हवाले और सिर्फ कोर्ट के हवाले करेंगे, बाकी किसी के साथ नहीं भेज सकते। तो वो उनको पता नहीं होगा कि ये 18+ है, क्योंकि आपके वहाँ से नहीं, उनको ना बोला ना मेरे को कि सर है तो हम किसी को नहीं देंगे, वो सिर्फ कोर्ट में छोड़ी जाएगी, या तो तुम्हारे पास जाएगी और नहीं तो उसको ये बाल कल्याण का बोला था कि वहाँ भेज देंगे हम। बाल कल्याण में तो नाबालिग बच्चियां जाती है सर। अब ये वही सब मेरे पास तो उसकी रिकॉर्डिंग भी है ना मैम की, क्योंकि तो आप अभी भी सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मुझे पता है। तो मैम मेरा अपराधी थोड़ी, क्योंकि आपने मेरी बात सुनिए, अभी आपने जब फोन किया तो आपका वो कॉल आया ना, तो उस पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आया था। बात करता हूँ मेरे वकील से। ठीक है ना सर।
इसके बाद मैं सुबह मेरा एक भाई दिलावर में एडीएम सर के पास मिलने गए। एडीएम सर ने मुझे कहा कि यहाँ कोई दस्तावेज मेरे पास नहीं है। हमने कहा सर कोई नाम से तो नहीं जानता, एडीएम सर पर गया था मैं। हाँ काशीराम बड़ोले जी वो थे, उनसे मैं मिला। मैंने बोला सर ये आपने जो बच्ची हमारी छोड़ी है, ये बच्ची हमारा हाईकोर्ट में केस लगा हुआ, ये आपने बच्ची को आपके पास रखना था या सुरक्षित जगह रखना था आपने, ये बच्ची आप वहाँ पेश करना थी 17 तारीख को। तो उन्होंने कहा कि यार ये बच्ची को मालूम नहीं, और मैंने बच्ची के दस्तावेज मैंने छोड़ दी बच्ची को। तो मैंने बोला सर आपने जो छोड़ी है बच्ची को तो किस आधार में छोड़ी है, उसका दस्तावेज दे, और आपने किसको दी है बच्ची। यार ये मेरे को नहीं पता कि मैंने किसको बच्ची दी है। सर ने ये कह के मेरे को वहाँ भेज दिया, महिला बाल विकास भेज दिया। मैं महिला वहां पर गया, वहां मैडम से मिला, शर्मा मैडम करके थे, उनसे मिला। मैंने उनको आवेदन दिया कि मैडम ये मेरा आवेदन है, और आपने जो बच्ची छोड़ी यहाँ से तो आपने किस आधार पर छोड़ी है, उसके मुझे दस्तावेज, और किसको छोड़ी है उसको मुझे कागज दे दिया। मैडम वो भी मना कर गए। फिर उन्होंने पूजा करके एक नंबर था वो, फिर उनसे फोन लगाया, फिर उनको मैंने लगाया तो उन्होंने बोला मैं आज तो नहीं दे पाऊंगी, मैं कल दे पाऊंगी। आज भी हम दिन भर उनको फोन लगा परेशान है। तो उन्हें शाम में उठा ठीक है आप कल आना, क्योंकि मैं आज भी उन्होंने पर कुल मिला के हमको टाला जा रहा है। जैसे हम फरियादी नहीं, हम अपराधी हो, ऐसा लग रहा है कि हमने कोई अपराध किया है और बच्चियां पैदा करना कोई अपराध हो गया इधर एमपी के अंदर। और मोहन यादव जी से हम आग्रह करेंगे कि मोहन यादव जी, ये आपके राज्य में आप सीएम रहते हुए, ये आपके हम प्रजा है आपकी, वो माना कि हम मुस्लिम है, हमारी बस गलती इतनी है कि मुस्लिम है और आप हिंदुओं का पक्ष ज्यादा देखते हैं, हमारा पक्ष कम देखते हैं। पर ऐसा नहीं, हम भी संवैधानिक रूप से हम भी यहाँ के नागरिक हैं, और आप हमारा काम करें। और इसके बाद में हमारा हाईकोर्ट के केस लगने के बाद यहाँ की जो पुलिस है वो हाईकोर्ट को मानने को राजी नहीं है। बस वो उसको समझ ही नहीं कि हाईकोर्ट है क्या चीज। वो उन्होंने बच्ची को वहां से लेके और हम 2 घंटे बच्ची छोड़ दी, और उसके बाद में खंडवा में ही एक धार्मिक संस्था जो चलाते हैं अशोक पालीवाल, वो उनके वहां बच्ची पहुंची, वो 2 घंटे वीडियो आ गया, वे शादी कर ली। और उसके बाद वो बच्ची को और लड़के को हमको पहला बताया गया कि लड़का आया नहीं है, लड़का फरार है। ये वीडियो है मेरे पास। डबल स्टार जो हमारे जामो जी बीट प्रभारी है उनके बयान है, उनका लड़के का कोई पता नहीं है, लड़का मिला ही नहीं हमारे को, तो लड़का ही नहीं मिला ना। और उसके बाद में अगले दिन भाई वो लड़का शादी कर रहा है, और शादी कर रहा है खुला घूम रहा है वो। उसके बाद में पुलिस ने भी उनको पकड़ी नहीं है, कोर्ट में पेश करी नहीं है। लड़के पे तो कोई एफआईआर भी हुई है, एफआईआर की है उसकी। सर ने पूरी जांच करने के बाद साबित करा है कि हाँ आपकी बच्ची नाबालिग है, तो ही तो हमने आपकी एफआईआर करी है। एफआईआर आपकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है उसकी, और ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, सर की रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग उनके साथ। और वो हमको डरा के बुला रहे हैं कि आप बच्ची बयान हम करवाना चाहते हैं, आप सुनो बच्ची क्या बोल रही है। तो हमने कहा सर हम यहाँ बयान नहीं करवाएंगे, आप बच्ची आपके आ गई है, बच्ची बराबर आपने कर ली, अच्छी बात है, आप बच्ची को कोर्ट पेश करें, हाई कोर्ट पेश करें, हम बच्ची से वहीं मिलेंगे। उसका मेरे पास ऑन रिकॉर्ड पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसके बावजूद अभी कुछ दिन पहले मुंदी का वाकया था, आजी का वाकया, मुंदी का वाकया, वहां ऐसी मामला हुआ, 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया जो बलात्कारी जो थे। और हमारे मामले में लगभग 3.5 महीने में पुलिस की 0 कार्रवाई, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। हम आपके पास जा रहे हैं, उनको वीडियो हमने यहाँ से दी सिंगोट से, एवन ढाबिया की जो वीडियो थी वो हमने दी। उसके बाद 25 दिन बाद हमने बोला सर आपके जो अपन खंडवा में देखें वहां भी वीडियो होगी। तो जो खंडवा में जो सरकारी कैमरे लगे हैं वहां हम जाके कंट्रोल रूम गए, हम साथ में गए, वहां से वीडियो निकाली, हमारे कहने पे वो हमने कहा आगरा का सर चले। तो फिर उसके बाद में खुद जो हमारे जामोद साहब है वो हमें साथ गए, उन्होंने वहां से वीडियो निकाली, और वीडियो में बच्ची साफ देखी जा रही है कि बच्ची है कि उसमें जो संजय करके लड़का है वो उसके निखिल साथ में बैठ के वो जा रहा है। उसके बाद में वो मानने को राजी नहीं कि बच्ची अपहरण करी गई है, कोई मानने को राजी नहीं। सीधा की सीधा कुल मिला के अपराधियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही पुलिस, और हमारा काम कुछ नहीं कर रही है। और जब संजय को इनको हमने पकड़ के ने आमने सामने करवाया था तो टीआई सर के सामने उन्होंने गवाही दी थी कम से कम 6 जनों के बीच में। बच्ची को मैंने थोड़े अपराधी हमारे को बोल रहा है सर के सामने, तो भी उनको गायब कर दिया उन्होंने, सर ने उसको गायब कर दिया। और आज तक पता नहीं उसको अंदर न करते हुए उसमें कार्रवाई नहीं, वो खुला घूम रहा है, तो क्या हो रहा है। और 2 बार का हमारे घर के सामने से निकला, और उसने बोला, और सर को जाके मैंने वो भी बोला कि सर वो आके ने ये बोल रहा है कि ये लड़की गायब कर दी, हमने क्या कर लिया, हमारा क्या उखाड़ लिया, और ये आके मैं घूम रहा हूँ। उसके बावजूद उसके नाबालिग के रूप में बच्ची का एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें बच्ची बयान दे रही है कि मैं शादी कर रही हूँ,
उसके वो उसमें वीडियो है ऑलरेडी, वीडियो है ना, वो और वीडियो वीडियो भी में सामने कोई अन्य शख्स से खड़ा हुआ है, उसको धमका के कि वो ये उसमें ग्रुप पे डाला दे रही है कि यार वो पढ़ के बोल रही है, और सामने कोई आदमी खड़ा हुआ, उसको डरा धमका के उसका नाबालिग के रूप में उसका वीडियो धर्म परिवर्तन कराने का करा गया, वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के उसको वीडियो बनाया गया है उसका, उसका भी वीडियो है मेरे पास। और अभी भी जो हुआ है ये बच्ची को कोर्ट उसमें में से भी मतलब वीडियो का हमने जाकर उनको बोला कि सर ये वीडियो डाला है, तो उसमें से भी एक दो जन को उन्होंने बुलवाया, पूछताछ कर ली, ने छोड़ दिया। खाली या पूछताछ तो करी। प्रशासन सिर्फ बुलाता है, पैसे से ले लेता है और छोड़ देता है, बस। कहीं ना कहीं हमको तो यही लग रहा है ना। या तो प्रशासन का अपना सवाल ये है, प्रशासन से हमारा सवाल ये है कि जब हम पूरी हर चीज दे रहे हैं तो अपराधी बाहर घूम रहा है। आज एक कॉल अपन करते हैं तो यहाँ से वहां पता प्रशासन लगा सकता है। आज मेरी बच्ची की जब वीडियो 5 से 6 रोज बाद जारी हुई थी तो प्रशासन ने 2 आदमी से चौथे आदमी पास नहीं पहुंच पाया, प्रशासन 2 आदमी से चौथे आदमी पास नहीं पहुंच पाया, और क्या कि हमने पूछताछ करी है, उनने बोल दिया कि दारू के नशे में मेरे पास वीडियो आई थी। अब नशा में वो था, सिस्टम थोड़ी नशे में था, सिस्टम तो अपना काम कर कहीं ना सिस्टम ने अपना काम किया नहीं। दिख रही ना। आपकी देवलोक पुलिस में किन से बातचीत हुई थी? जो टीआई है वो भी TI सर से, जामोद सर संपर्क से। हमेशा रहे। रिकॉर्डिंग आप बता रहे थे। हाँ रिकॉर्डिंग है ना रिकॉर्डिंग उनकी, भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने बोला, उनका फोन आया तो हमने बोला कि सर लड़का भी आया, तो क्योंकि लड़का लापता है, कि लड़का लापता है, कि ये अरे धीरे बोल धीरे। हाँ हेलो। हाँ अभी तो अभी से बच्ची का ब्रेन वहां से आप भी समझते हो। अभी बच्ची क्या बोलेगी, वहाँ क्या कमाएंगे, वहाँ कोर्ट में, अब कोर्ट में होता है, अभी कोर्ट के हिसाब से नहीं तो कोर्ट में तो पेश करेंगे ना अपन, कोर्ट में बयान होंगे उसके। तो वही बयान लेंगे कोर्ट सामने सामने। नहीं तो भाई पहले अपने पास आई तो उसको दस्तयाब तो करेंगे कि डायरेक्ट कोर्ट में किससे बयान हो जाएंगे, जब लड़की की दस्तयाब भी नहीं हुई। तो अभी बच्ची हमको सौंप दो आप, अभी बयान नहीं, हम कभी बयान कोर्ट में, अभी बच्ची अभी हमको सौंप, अभी आप इसको बच्ची अभी आपको हमको सौंप दो बच्ची आप। तो हम कैसे सौंप देंगे, लड़की जब तक नहीं बोलेगी कि माता पिता के साथ नहीं जाना चाहती। सर बच्ची नाबालिग थी, अब नाबालिग स्थिति में बच्ची, उसका तभी बयान होनी चाहिए उसके, तभी ऐसा नहीं होता है। बच्चे अगर वो नाबालिग है तो वो जैसा बोलेगी वैसा ही करना पड़ेगा। अगर माता पिता के साथ नहीं जाना चाहती तो हम वन स्टॉप सेंटर में रखेंगे। अभी कहा बच्ची है पुलिस को हमको वन स्टॉप का मतलब आश्वासन दिया गया। लिखित में उसके बयान जब होते हैं ना, उसमें वो बोलना चाहिए कि हमें माता पिता के साथ जाना चाहती। अगर वहाँ नहीं जाना चाहती, लड़की रो रो के ना गुहार लगा रही है, जबकि हमारे को मैं आना चाहती हूँ और ये नहीं बोल रहा। वहाँ पे सुरक्षित रखते हैं। तो बच्चे अभी कहाँ पर, तो पूरा दबाव इनका ही है ना। वो अपने हम तो यही बोलेंगे कि भाई वहाँ की महिला पुलिस वन स्टाफ भी मिला हुआ है, ये भी मिले हुए हैं, वहाँ का डीएसपी सर ये सब मिले हुए हैं इसमें। नहीं हम तो नहीं आ पाते, वो कोर्ट में अपन मिलते ना, अपन क्या दिक्कत। चलिए ठीक है। अब कब पेश कर रहा है बच्ची को, जल्दी पेश करा दो हम। वो तो कोर्ट के सामने बयान होना ही हो। तो देखो पहले क्या होता है, लड़की आई है, उसको दस्तयाब होती है, दस्तयाब होने के बाद फिर उसके बयान होते हैं, है ना। 161 के जो पुलिस बयान होते हैं वो होते हैं, उसके बाद 164 के जो कोर्ट के बयान वो होते हैं। मतलब ये सीक्वेंस सब काम होता है। हाँ यहाँ ओरिजिनल कागज की बात करे जा रही है और वहाँ पूरा लोकल कागज लगा रहा है। ये डीएसपी साहब ने लोकल कागज लगा थे क्या? नहीं मेरे लगे वो आपने बोले मैं कराता हूँ, आपने बात की नहीं, मैंने ये बोला कि उनसे बात कर लेना। हाँ तो आपने बोल दिया भी उनको, तो उन्होंने कुछ कह के बोल दिया आगे बढ़ा दिया फोन को साथ में। नहीं उनको मैंने छोड़ दिया, मैंने तो ये आपको बोला कि फोन लगा के उनसे बात कर लेना। ऐसा है, बोला आपने बोला कि बात कर लो सबसे, मेरे पास थोड़ी। अच्छा तो थोड़ा ये देख लो, अपन बच्ची का पेश कर रहे हैं तो वही अपन कर लेता, इसका वही बयान पे हो जाते हैं, वही हम भी सामने आते बच्ची। वही बयान तो क्या है, पुलिस बयान, दस्तयाबी, ये सब चीजें होती है, कोर्ट में बयान होंगे। अब आप अपना कर लो जो भी अपना बच्ची, अभी आपने हासिल बच्ची। अभी ये कहाँ पर लड़का, अभी लड़का कहाँ पर, लड़का अभी कौन सा, जो लड़का बच्चा जो ले गया था साथ में? अरे उसका तो पता नहीं चल रहा ना कहाँ है वो, कौन लेके गया वो भी नहीं बता रही। ये देखो उन्होंने ये बोला है कि लड़के का पता नहीं चल रहा है। लड़का नहीं आया अभी? नहीं लड़का ये जामनोद सर का कहना है। ओनली लड़की है सिर्फ? हाँ लड़की आई है ऐसा। ये इनका कहना है कि लड़का आया नहीं है और अगले दिन बच्चा शादी कर रही है लड़का,
तो लड़की को इन्होंने सौंपा है। तो लड़की की मतलब ये कि इन्होंने सौंपा है, इन्होंने लड़की को हमको ना सौंपते हुए डायरेक्ट अपराधियों को लड़की सौंपी गई है और पूरे षड्यंत्र के साथ उनको सौंपी गई है और उसकी षड्यंत्र के द्वारा उसकी शादी कराई गई है पालीवाल द्वारा महादेवगढ़ में। और उसका जबकि शादी अभी होना नहीं थी, अभी मामला विवादित था और ये मामले उच्च न्यायालय जबलपुर के संज्ञान में है और उसके बाद में इन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाते हुए आदेश की, उन्होंने अपना काम कर रही है। इनके लिए कोर्ट कचहरी जबलपुर मतलब कोई मायने नहीं रख रही है, सारी चीजें धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने का सीधा काम कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है कर रही है। हम ये आग्रह कर रहे हैं कि बाकी वीडियो सुने आप। तो बोल रहे मैं उसके साथ थोड़ी गई थी, बोले मतलब वो साथ नहीं गई थी, मतलब क्या बोल रहे, मतलब क्या बोल रहे हो, तो साथ नहीं गए मतलब मैं तो अकेली गई थी, बोले माँ बाप शादी करना चाहते थे, मैं उधर चले गई थी मथुरा वृंदावन कहाँ गए सब। अच्छा मतलब वो और साथ में नहीं गए। तो जो साथ में जो बेटी का लड़के अपना जो वीडियो अपन ने जो बनी उसका क्या करेगा, अपने जो वीडियो ली अपना ने इनका बयान तो करा थे कोर्ट में, क्या है तो अपन ने जो वीडियो थी जो वीडियोग्राफी अपनी वो अपन ने वो कर दी प्रेस कोर्ट में। सब अब वो उसमें मिली नहीं है। और सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अपन ने जो डॉक्यूमेंट जो लगाया तो उसमें सर अपने डेट ऑफ बर्थ जो पूरे आपने दिए, मेहनत किया सब, पूरी डायरी कंप्लीट जो मेरे पास है वो डायरी डीएसपी साहब की मैंने दी और वो डायरी लेके नहीं तो वहाँ कागज नहीं लगे सर, कागज लगे भी नहीं उसमें। जो अपन जो डेट ऑफ बर्थ है बालिग के लगा, नाबालिग का एक भी नहीं, दोनों चीजें रियल वाला भी और वो पहले वाला। मैंने आपको एक अप्लाई वाला जो सब पुराने वाला वो भी दिया है और जो ऑनलाइन जो नया बना था जो रियल वो भी दिया। उसके बाद में जो हॉस्पिटल जो हॉलीक्रॉस पे जो कागज थे तो सर वहाँ पे हाँ तो मैंने वहाँ से सर्टिफाई करके करा के लाए वो। हाँ जो आपने जो वहाँ गए थे आप भी, जो आपने सर्टिफाई सही कागज में लगे भी नहीं उसके अंदर, लगे ना डायरी में। हाँ मैंने देखा डायरी में, मैंने कॉपी लाया निकाल के मैं, तो उसमें कागज नहीं है। ऐसा क्यों सर? मैंने सब पूरे कागज दिया डीएसपी साहब को। अब वो या तो डीएसपी साहब ने नहीं लगा या तो आपने लगा, वो कोई कुछ कारण जो भी हो उसमें नहीं है, इसमें डायरी में नहीं है। नहीं डायरी में जैसे नहीं लगे होंगे यार। हाँ मेरे पास कॉपी है उसकी। हाँ मैं वहाँ गया था अभी भाई, हम प्रतिवेदन में लिख रहे कि पहले इन्होंने ये कागज दिए है, उसमें उसकी जन्म तिथि है, बाद में ये कागज दिए। भाई कोर्ट भी तो वेरीफाई करेगा कि तुमने एफआईआर पंजीबद्ध किया किस बेस पे। नहीं वो वो चीज लगा है, वरना हमने जो कॉपी लाया निकाल के हाईकोर्ट से तो उसमें कागज थे नहीं। और ये बात है मेरी डीएसपी साहब से और टीए साहब से मेरी बहस हुई है स्कूल में, सर आपने क्यों लगाया, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम देखेंगे समझेंगे, ऐसी बात हुई थी। बाकी वो प्रतिवेदन में सब चीजें लिखी है। बाकी उसमें क्या हुआ सर, हुआ क्या था कि जो अपन ने जो बालिग के जो कागज थे बालिग के वो सारे लगे हुए बालिग के, और जो नाबालिग के जो एविडेंस थे वो अपन ने लगाए नहीं है उसमें। नाबालिग तो क्या भाई, एफआईआर हुई मतलब वो नाबालिग है ना, बगैर उससे नाबालिग के कागज से एफआईआर नहीं होती है। हाँ सीधा सिद्धांत ये है कि एफआईआर हुई मतलब वो नाबालिग है। हाँ पहले मतलब जो बालिग आ रही थी उस समय गुमशुदगी दर्ज हुई थी और उसके बाद जो नाबालिग निकली उस आधार पे उसकी एफआईआर है, सीधा फंडा है। अब वो तो आपने जो सीधा करा तो कोई वो रियल भी वही है। और असल में जो मैंने जो पाया है वहाँ पर कि यार ये कागज सर ने क्यों लगाया, तो मेरे को लगा सर ऐसा क्यों कर रही है पुलिस अपने साथ में। मेरे को भी मैं फरियादी हूँ, अब अगर मेरे कुछ कमी लगेगी तो मैं आपसे बोलूंगा ना। नहीं तो मेरी बात सुनो, अगर वो नहीं भी लगाए तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। समस्या क्यों नहीं सर, एफआईआर पंजीबद्ध है, पुलिस एफआईआर किस बेस पे करेगी। हाँ तभी तो एफआईआर होगी ना। तो जब नाबालिग है अपने उसको सत्यापित भी किया, ऐसा नहीं अपने उसको सत्यापित भी किया पुलिस ने, ये बात ही मैं मान रहा हूँ। इसके बाद जो अपन ने जो एविडेंस लगाए वो 100% रियल लगाए अपन ने। भाई अपन ने जो उसमें जो टीसी का जो मामला है वो टीसी में क्या होता है कि भाई उसमें हमारी गलती हुई है उसके अंदर, भाई उसमें मिसिंग डेट है तो हमारी गलती है। बाकी
कोई दिक्कत नहीं। आपने टीसी में लिखा दिया वो भी कोई दिक्कत नहीं। आपने जन्म प्रमाण पत्र दिया वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें क्या है, हमने FIR पंजीबद्ध कर दी है जी। किस बेस पे करी है? नाबालिग कागज के आधार पे ना। तो कोर्ट को भी ये तो समझ में आ रहा है कि ये नाबालिग थी इसलिए पुलिस ने FIR पंजीबद्ध करी है। भाई बिना कागज से थोड़ी कर देंगे कोई। हाँ सही बात है भाई, उसी आधार पे तो हमने FIR दर्ज की है, तो उसका कोई इशू नहीं है। और उसमें हमने प्रतिवेदन में भी लिखा है कि पहले ये वो स्कूल कागज दिए थे, उसमें उसकी उम्र इतनी थी, उसकी जन्म तिथि ये लिखी हुई है। और अभी ये कागज दिए थे उसमें उसकी जन्म तिथि ये है। वो तो आपने सत्यापित किया कि भाई पहले जो आधार पर रिपोर्ट हुई थी, उसके बाद वो भी आप रिपोर्ट में जिक्र है। उसके बाद में जो चीज अपन ने बाद में एविडेंस अपने मिले हैं, अपन ने जो इसमें जो चेंजेस किए हैं, अपडेट की जो FIR उसमें वो भी जिक्र है, वो तो है उसके अंदर। ये तो आपकी सत्यापित आपकी चीज है। अब वो चीज है भाई, वो हमने ये पाया कि भाई उसमें जो कागज लगे हुए हाईकोर्ट में फाइल में उसमें डेट ऑफ बर्थ स्कूल के जो कागज है, जो बच्ची पैदा हुई थी वो कागज है, जो पुराना डेट ऑफ बर्थ है वो चीज उसमें पाई नहीं है हमारे को। तो इसलिए हमको थोड़ा मैं सर पे नाराज भी हुआ सर से, बैठे हिसाब से DSP साहब से। नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या अगर नहीं भी कागज है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने FIR पंजीबद्ध कर दी है। है ना। और कोर्ट तो ये समझ जाएगा कि ये FIR पंजीबद्ध हुआ तो किस बेस पे हुआ। हमने वो नाबालिग का वो भी लगा दिया है हमारा होली क्रॉस वाला। हालांकि मैं तो पूरे कागज दिया, हो सकता है वो कहीं इधर उधर मिस हुआ होगा, लेकिन उसमें कोई इशू नहीं है। जो मैंने होली का जो कागज दिया ना होली क्रॉस के, वो आपने रियल लिए। मैंने फोटो कॉपी आपने मना कर दी थी कि फोटो कॉपी आपको रियल लगाना पड़े, तो मैंने उसकी फोटो कॉपी नहीं, तुम्हारा रियल छोड़ो, मैं रियल लेके आया वहाँ से, सर्टिफाइड लेके आया हूँ। हाँ आप भी लाया ना वहाँ से। वो भी लगा इसमें कागज। हाँ तो उसमें वो क्या वो चीज नहीं गई, थोड़ा वो लगा। अगर वो नहीं भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, कोई वो थोड़ी है, अगर नहीं लगा तो FIR कैसे होगी? हाँ वो तो सही बात है आपकी। भाई ऐसा तो है नहीं कि अपन ने गुमशुदगी दर्ज की और वो जो कागज थे वो अलग कर दिए हैं और गुमशुदगी वाला अपन ने पेश कर दिया, वो तो कोई है नहीं ना। अपन ने FIR पेश करी है। हाँ उसमें भी क्या था सर, जैसे कि अपन को 2 दिसंबर को बच्ची बालिग होना थी। अब 2 दिसंबर की अब वो 2-3 महीने 10 दिन का बच्ची उस टाइम में माइनर थी, और 2 महीने बच्ची आज मतलब सामने आई है। तो मतलब अब वही फिर हम एक काम करो, उसको रास्ते पे हमको दे दो बच्ची को। तो हम 2 दिन बच्ची को रखते हैं, और जब अपन जो पेश करना चाह रहे हैं जब पेश कर देंगे अपन। नहीं तो अपन नहीं पेश करना। अरे चिल्ला चोट मत करो यार, कौन चिल्ला रहा है ना। वो क्या है, अपन अपने मन से नहीं दे सकते। नहीं अभी हम इसे जा रहा है कि भाई बच्ची हमको दे दें, और दस्तावेजी जो बयान है, जो बच्ची के जो बयान है वो बयान अपन कोर्ट में करवा लेंगे। नहीं तो बयान तो करा देंगे, बयान तो कराना ही है। आप बोलो या नहीं भी बोलो तो ये तो प्रोसीजर ही है। अच्छा। पहले दस्तावेजी, उसके बाद उसके पुलिस कथन, उसके बाद कोर्ट कथन, ये सब सीक्वेंस है ही उसमें। हम ये बयान के भाई पक्ष में नहीं सर, हम बयान कोर्ट वाली बच्ची हमको सौंप दें। हाँ कोर्ट में तो कराएंगे ना बयान। नहीं तो हम भी चाह रहे बच्ची हमको सौंप दें, दस्तावेजी लेके। हम आपको केसेस सौंप देंगे जब तक लड़के नहीं बोलेंगे मैं जाना चाहती कि नहीं जाना चाहती हूँ। तो फिर एक काम करें, अभी हम कोई दस्तावेज अभी नहीं चाहते, अभी अपन जो भी होता है ठीक है, हम बच्चे से मिल सकते हैं। अगर हम बच्चे से मिलना चाहें तो मिला देंगे ना। हाँ भाई, अभी अपन जो बयानबाजी नहीं सकते चर्चा कर लूंगा, ये जो मेरे को बता रहे हैं ऐसा से बात कर लेना। हाँ उनसे बात कर लेंगे। पूरी स्थिति में आपको स्पष्ट करके जो प्रोसीजर है वो बता दिया हूँ। हाँ ठीक है भाई, अभी हम बच्ची से वो मिलने दो, और उसके बाद समझते हैं कि बयानबाजी अपने क्या करना है क्या नहीं करना है, वो समझ देंगे। अब इन्होंने इतनी चीजें बताई कि वो स्टेप बाय स्टेप बताया कि भाई ऐसा हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और हमारा मतलब ये है कि बच्चों को इन्होंने बहुत आसानी से वो शॉर्टकट में अपराधियों के जो पक्ष के आदमी है उनको सौंपी गई है, सीधी सीधी बात, और कुछ नहीं करा इन्होंने। एक राहुल कनाडे करके कुछ बता रहे हैं वो कि वो उनको सौंप दी हमें, जबकि ये पहचाना भी नहीं, और वो कौन है हम नहीं जानते, हम जानते ही नहीं उसको, बताया ही नहीं ना हमारे को सर, आज तक हमारे कागज नहीं दिए उन्होंने, और अभी तक हमको कागज उसका सौंपे नहीं है। कि हमने कागज बच्ची को सौंपी है, किस आधार पर सौंपी है,
और क्यों सौंपी है ये हमको अनजान व्यक्ति को उन्होंने 2 घंटे में बच्ची सौंप दी, और जो बाप माँ है उनको आज तक ये नहीं मालूम पड़ रहा है 2 रोज में हमको तो कहीं ना कहीं कानून मिला हुआ है। भाई हमको बच्ची सौंपने के कागज नहीं पेश हमको दिए जा रहे हैं, जबकि हम ये बाप है, मैं बच्ची का मामू, मैंने बच्ची को मैंने पाली है और अनजान को बच्ची दे दी। समझ में नहीं आ रहा अब इसमें कानून क्या चाह रहा है, या कि या कुछ करना या तो सीधा अपराधियों को के लिए बिका हुआ है या उन्हीं के लिए काम कर रहा है, ये आप क्या बता रहा है, कोर्ट करेगी। ये वन स्टाफ की मैडम है, एक दूसरे पे डोल रही है। क्या चाहते हो? कुछ नहीं, हमें संवैधानिक जो रूप से जो हमारी बच्ची जो गई थी उस टाइम में नाबालिग थी और नाबालिग अवस्था में हमारी बच्ची गई थी और उस पर FIR नाबालिग की, हमें नाबालिग की जो कार्रवाई जो जाएगी माननीय उच्च न्यायालय जो वैधानिक कार्रवाई है वो करे, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। और उसके साथ में जो अन्य आरोपी जो उसमें पाए जाते हैं उसकी सीधी जांच की जाए और उसमें पीपल्स पुलिस में जांच ना हो, एक टीम बनाए, हाईकोर्ट एक नई टीम बना के और ये पूरी जांच वो करे, उसमें वो जांच में जो जो दोषी पाए जाते हैं वो उनको सजाओ, और कुछ नहीं चाहते। आज का ताजा वाकया मुंदी में गैंगरेप, SP साहब के निर्देश में आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। अब यहाँ हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सर आप हमारे लिए हमारे अधिकारी हो कि नहीं, क्या उन्हीं के SP हो या हमारे SP आप हो कि नहीं, यहाँ वो फेल क्यों हो रहा है। हमको 3 महीने से ऊपर हो गया, लगभग 3.5 महीने हो गया, यहाँ SP साहब का कोई आदेश नहीं और ना कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, जीरो। यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि SP साहब कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या क्या कारण है, या कोई उन पर दबाव है या प्रेशर है, तो वो चीज है कि क्या हम समझे। इसके बाद में माननीय हमारे मोहन यादव जी, हमारी बच्ची आपकी बच्ची है कि नहीं, आप यहाँ के राजा हैं MP के, आप MP के राजा हैं, हमारी बच्ची आपकी बच्ची, हम आपके प्रजा हैं, उसके बाद हमारे कोई कुछ कार्रवाई नहीं। इसके बावजूद देखो सर हम यहाँ पर अभी जबलपुर गए हैं और हमें न्याय चाहिए और न्याय हम लेके रहेंगे, किस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, मगर इसके बावजूद अभी हम जबलपुर गए, जबलपुर बाद में अगर हमको जाना चाहे सुप्रीम कोर्ट तक वहां पर हम जाएंगे, मगर हमारी एक ही मांगे हमसे जो संवैधानिक न्याय है, आरोपियों को सजा, और वो हम दिला के रहेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आज जो मेरी बच्ची गई है, मैं कुछ नहीं चाहता, जैसे अपने खरगोन खंडवा जो DIG SP सर, इनसे हाथ जोड़ के मेरी ये विनती है कि मेरे से को सिर्फ न्याय चाहिए। आप हाथ जोड़ के मैं न्याय चाहता हूँ